वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं लगाई गई थी और इन पर लगातार सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से सुनवाई भी कर रहे थे। स्टे तो नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, लेकिन यह कहा है कि 1995 तक जो संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ये भी कहा कि जो वक्फ परिषद की कमेटी का गठन करना है वो भी नहीं किया जाएगा। ये फैसला जब सीजेआई लिखवा रहे थे, जब विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े और उस वक्त सीजेआई को बोलना पड़ा कि हम फैसला लिखवा रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। इसी विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ हुआ सर सुप्रीम कोर्ट में, कैसे कपिल सिब्बल ने टोका और क्या कुछ सीजेआई ने जवाब दिया? सबसे पहले तो आपको यह बता देते कि बहुत रोचक बहस हुई है। करीब 46 मिनट तक ये पूरी बहस चली। कपिल सिब्बल इसमें उस पक्ष की तरफ से थे, यानी मुसलमानों की तरफ से थे, जो इस बात की हिमायती थे कि ये जो नया संशोधन बिल आया है ये बिल रद्द होना चाहिए। और दूसरी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे जो डिबेट कर रहे थे इस पूरे मामले में। अब उस वक्त एक दिलचस्प सीन दिखा जब अचानक से ये डिबेट खत्म हो गई थी और तुषार मेहता के वक्त मांगने के बाद, जब तुषार मेहता ने ये कहा था, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, ये जो जितनी याचिकाएं आई हैं इन पर अब उन्हें जवाब देना है। तो अब उन सबको पढ़कर जवाब देना, उसमें 1 हफ्ते का कम से कम वक्त लगेगा। अच्छा, एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कही, सीजेआई ने कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो आप 110 के आसपास लेकर आए, 110 पन्ने, 120 पन्ने, ये पढ़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप एक काम करें, इसे संक्षेप में ले आइए। और कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर सभी याचिकाकर्ताओं की आम सहमति है। मतलब जैसे वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, ये सब जो पॉइंट्स थे, जो कॉमन पॉइंट सबने लिखे हैं, उनको एक ही जगह ले आए करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने और खास तौर पर जो सीजेआई है उन्होंने कहा कि इन सबको आप 5 याचिकाओं में करके ले आइए और इन पर हम 5 मई को सुनवाई करेंगे। इसी बीच जब ये सारे फैसले वो लिख रहे थे तो कपिल सिब्बल बीच में बोलने लगे। उन्होंने, दरअसल कपिल सिब्बल ने तुषार मेहता ने जो वक्त मांगा था उसके खिलाफ वो बोलने के लिए खड़े हुए। तो इसी बीच थोड़ा सा, मतलब ऐसा कह लीजिए आप, गहमा-गहमी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जैसे लगा कि डिस्टर्ब हो रहे हैं चीफ जस्टिस। तो उन्होंने फौरन रोका, उन्होंने फौरन बोला कि अभी आप चुप हो जाइए, मैं आदेश लिख रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। और ये कहते हुए कपिल सिब्बल कहने लगे कि सॉलिसिटर मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिनों में जवाब दाखिल करना चाहती है। और उसके बाद सीजेआई ने यह भी कहा है कि जब तक जवाब दाखिल नहीं हो जाता, मतलब ये 7 दिन तक, और अगली सुनवाई जब तक शुरू नहीं हो जाती, तब तक जो पुरानी चीजें यानी यथास्थिति है वो बनी रहेगी। अब यथास्थिति का मतलब क्या है? यथास्थिति का मतलब है कि 1995-96 के जो कानून हैं उनके हिसाब से जो वक्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो संपत्तियां वक्फ की हैं वो यथावत बनी रहेंगी। जैसे कि अभी एक इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे इलीगल बोला गया और उस पर बुलडोजर चला या उसे तोड़ा गया, या मध्य प्रदेश में एक हुआ। तो अभी किसी भी स्टेट में ऐसी कोई भी बात सामने आती है तो फिलहाल ना तो उस पर बुलडोजर चलेगा, ना उसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि यथावत स्थिति बनी रहेगी। मतलब जो संपत्ति वक्फ की है वो अभी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे कुछ फैसला नहीं था। अब इसमें सरकार के लिए प्लस पॉइंट ये था कि कहीं भी सॉलिसिटर जनरल ने यह नहीं कहा कि सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जो असंवैधानिक है, जो नहीं करना चाहिए था। कहीं भी एक शब्द भी, जो ये पूरी बहस चली करीब 46 मिनट तक, उसमें एक जगह भी ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मुख्यतः जो सुप्रीम कोर्ट की और जो सीजेआई बैठे थे, 3 बिंदुओं पर उनकी जो आपत्ति थी, उन तीनों बिंदुओं पर एक आम सहमत, मतलब उन्होंने तो फिलहाल रोक लगा दी है। जैसे कि आप वक्फ बाय यूजर में, हाँ, जो गैर मुसलमान है उनको अभी नहीं ला सकते हैं। जो आप ये मांग रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि अब मान लीजिए कि जो मस्जिद 13वीं या 14वीं शताब्दी में बनवा दी गई है, उनसे आप बोलेंगे कि डीड का रजिस्ट्रेशन दिखाइए, डीड दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए, वो कैसे दिखा पाएंगे? उनके पास तो वो कागज लाना भी मुनासिब नहीं है इस वक्त। तो कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं थी उन पर ध्यान खींचा है सीजेआई ने, और कुछ मोहलत सरकार को दी है। इसी बीच, चूंकि अब कपिल सिब्बल इससे पहले भी कई मामलों में आपने देखा कि जब चीफ जस्टिस, पुराने चीफ जस्टिस भी कई बार उनके ऊपर नाराज हो जाते थे थोड़े, तो वो वाला सीन यहां पर नजर आया है। अच्छा, एक बात थोड़ी सी क्लियरिटी और करिएगा कि 1995 की जो बात कही गई है, तब तक जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं वो यथास्थिति में रहेंगी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें लेकर क्या होगा? उन पर कार्रवाई की जा सकती है? एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा।
जो 1995 का एक्ट है तब तक जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उन्हें तो कोई ना सरकार छेड़ेगी ना राज्य सरकार छेड़ेगी। लेकिन जो प्रॉपर्टीज दर्ज नहीं है उसके बाद उन पर तो सरकार कार्रवाई कर सकती है ना सर? अभी जो भी प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पर भी वक्फ ने दावा ठोक रखा है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर वक्फ ने दावा ठोक दिया, वो मामला भी या तो ट्राइब्यूनल में है या फिर वो मामला ऐसे विवादित है और सरकार के पास भी उसका कोई एविडेंस नहीं है और वक्फ के पास, वक्फ को तो प्रूफ करना नहीं है, सरकार को ही या फिर जिसकी जमीन पर ठोका गया उसको ये प्रूफ करना है कि वो संपत्ति उसकी है। अभी उस पर भी कुछ नहीं हो सकता है जब तक एक हफ्ते के भीतर सरकार जवाब ना दे दे और 5 मई को सुनवाई ना हो जाए, तब तक नहीं हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, इन सारी चीजों में जब आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी? आपत्ति यही थी कि वक्फ तो कोई भी कर सकता है, मतलब उसमें हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, लेकिन सरकार जो कानून लेकर आई थी उसमें यह कहा था कि वक्फ सिर्फ वही मुसलमान करेगा और वही मुसलमान करेगा जो 5 साल कम से कम प्रैक्टिस में हो। लेकिन यहां पर उस पर भी रोक लगा दी गई है। अच्छा, कि हाँ, कि आप उसके बाद उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूछा है चीफ जस्टिस ने कि आप एक बात बताइए कि कितने हिंदू मंदिरों में या बोर्ड में या मंदिर प्रबंधन में आपने गैर मुसलमानों को जगह दी, ये भी पूछा है। तो एक तरीके से ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पर तो नाराज नजर आए हैं। नहीं सर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना कि धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड, एक जो है सरकारी संस्था है। ये कई बार अपने फैसलों में 2-3 फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है ना। और अगर इस तरीके से, हालांकि जब इससे पहले ये सुनवाई नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले बीजेपी की तरफ से या कई लोगों का कहना था कि इस पर चर्चा भी नहीं होगी और ये याचिका खारिज कर दी जाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रवैया दिख रहा है, उसके बाद क्या सरकार के लिए आगे भविष्य में कानून बनाना मुश्किल होगा अगर इस तरीके से चैलेंज मिलेंगे? सरकार ही कानून बनाती है, कोई भी कानून सरकार ही बनाती है। जैसे 1995-96 में जो कानून आया वो भी सरकार ने ही बनाया था, अमेंडमेंट भी सरकार ने ही की, और सरकार कोई हवा में तो करती नहीं है, सरकार संसद के दोनों सदनों में लेकर गई और वहां फुल मेजॉरिटी के साथ उसने पास किया है, मतलब उस पर वोटिंग हुई है, बाकायदा संसद के दोनों सदनों से ये पास हुआ है। वक्फ बाय यूजर जो है मेनली तो वही चीज है ना। देखिए, अब इसमें 2 चीजें समझने की आवश्यकता है, 2 चीजें क्या क्या समझने की जरूरत है। पहली तो ये बात समझिए कि इस पूरे मामले में सरकार ने जो 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, इसमें सरकार और सरकार के जितने नुमाइंदे हैं वो भी एक कानूनी सलाह लेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनी है, ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अब देखिए, दूसरी चीज ये है इस पूरे मामले में कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है और वक्फ की पैरवी करने वाले लोग फ्रंट फुट पर हैं, ऐसा भी नहीं है इस मामले में। मतलब ये समझिए कि जो जिस एंगल से देख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आप इस बात की पैरवी करते हैं कि वक्फ कानून पुराना वाला लागू रहना चाहिए, तो आपको इसमें कुछ पॉजिटिव बातें दिखेंगी। और अगर आप ये देख रहे हैं कि नया संशोधन कानून सही है, तो आपको इस फैसले में, मतलब आज जो फैसला, जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की या सीजीआई की, उसमें आपके लिए उसमें प्लस पॉइंट्स नजर आएंगे। इसमें जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वक्फ बोर्ड सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि वक्फ, जो भी बात वक्फ की तरफ से पैरवी करने वाले लोग कह रहे हैं वो सही है, ऐसी कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की और ना ही सरकार को कहीं गलत ठहराया है। देखिए, जो इसमें कुछ प्रावधान थे, जो कुछ बिंदु थे, जो 3 बिंदु मैं एक बार फिर से बता देता हूं। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। मतलब ये जो 1 हफ्ते का जवाब देना है, 1 हफ्ते का वक्त मिला है, तब तक जो संपत्ति जिस हालत में, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये देखिए, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि इस पर विवाद चल रहा है। और अभी क्या था कि जब से ये कानून, नया संशोधन कानून लागू हुआ, तब से क्या किया सरकार ने, इस पर अपना दावा कर दिया कि ये इलीगल है, अब ये सरकार के कब्जे में जाएगी। और सरकार ने क्या किया, पावर किसको दिया था? कलेक्टर को पावर दिया था। कलेक्टर को कहा क्या कि आप इसका सर्वे करिए, अगर कागजात नहीं पाए जाते हैं तो आप जब्त कर लीजिए, यही तो है कलेक्टर। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा है कि आपने कलेक्टर को पावर दिया, लेकिन कलेक्टर तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक हम अगली सुनवाई नहीं करेंगे। मतलब आप जवाब दीजिए और उसके बाद सुनवाई हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कलेक्टर जाएंगे, इस प्रॉपर्टी जो विवादित है, इस प्रॉपर्टी का वो सर्वे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
वो सर्वे कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। मूल प्रवृत्ति मतलब जैसे ये अभी आपके कब्जे में है और आप वही रहेगी वो, तो मूल प्रवृत्ति यही हुई, उसे वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना विस्तार से वक्फ बोर्ड पर चर्चा करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड पर अगली सुनवाई 5 तारीख को होनी है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका लब्बो लुबाब अगर निकालें तो यही है कि जब तक सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करती और 5 मई तक जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती, जो प्रॉपर्टी जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी। बाकी कपिल सिब्बल पर और सीजीआई ने जिस तरीके से कहा उस पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।